मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। और आज दुखों की चर्चा समाप्ति की ओर है, अंत है यहाँ आज दुखों का, दुखांत का यह प्रसंग आ गया है। विविध प्रकार के दुखों की चर्चा करते करते कल तक हम आपके बीच में यहाँ कर्मों की अपेक्षा से दुख और पर्याय अपेक्षा से दुखों के उपरांत 4 प्रकारों की इच्छाओं जन्य दुखों की चर्चा को प्रारंभ कर चुके थे। इच्छाएं यह दुख का सामान्य स्वरूप है। कल हमने 4 प्रकार की इच्छाएं बतलाई थी। ये 4 प्रकार की इच्छाएं, उनमें जो एक एक हेडिंग दिए थे वो उम्मीद करते हैं आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली इच्छा थी विषय की इच्छा, दूसरी इच्छा कही कषाय की इच्छा, तीसरी कही पापोदय की इच्छा, और चौथी इच्छा का नाम है पुण्योदय जन्य इच्छा। तो पुण्योदय जन्य भी इच्छा है। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ, इसका मतलब पुण्य के उदय में भी सुख नहीं है, पुण्य के उदय में भी अशांति है, पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं। सारे पुण्य के उदय वाले दुखी हों ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन पुण्य का उदय होते हुए भी यह जीव सुखी हो ऐसा नहीं है। यदि इच्छाएं साथ में होगी तो यह जीव दुखी ही होगा। देखिए, 3 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा तो विस्तार से हो चुकी थी और सभी प्रकार के जीव उन 3 प्रकार की इच्छाओं में दुख ही मानते हैं। सब ऐसा मानते हैं कि जिसके ये 3 प्रकार की इच्छाएं हैं वे जीव दुखी है। भाई जानना है, विषय ग्रहण करना है, ये देख लूँ, ये जान लूँ, ये सुन लूँ, ये मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, ये लड्डू मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए। तो ये जो मिल जाए की जो चाह है, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, विषय के ग्रहण की इच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, कषाय भावों के अनुसार पदार्थ मिलने का चक्कर नहीं है। कषाय के अनुसार जो एक अंदर में हुई इच्छा ऐसा हो जाए, ये कौन सी इच्छा है? ये कषाय के अनुसार काम करने की इच्छा। कषाय के अनुसार किसी को बुरा करना चाहता है, किसी को नीचे करना चाहता है, किसी को अपने हिसाब से परिवर्तित करना चाहता है, दुनिया पर अपनी चलाना चाहता है। ये सब कषाय के अनुसार है। मान कषाय, लोभ कषाय, मायाचार और हास्य आदि भी तो है। हास्य रति आदि भी तो कषाय हैं। माने उन कषायों के अनुसार कार्य करने की जो इसकी इच्छा है वह भी दुख रूपी ही है। और तीसरी कह दी थी पाप के उदय जन्य इच्छा की बात। माने पाप के उदय में बाह्य शरीर में मिलते हैं अनिष्ट अवस्थाएं शरीर की, और संयोग मिलते हैं अनिष्ट जो इष्ट नहीं होते। और दोनों ही प्रकार की इच्छाओं में, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में यह जीव मानता है पीड़ा। कल हमने और विशेष खुलासा यहाँ किया था, आप लोगों के ध्यान में होगा। पहली इच्छा में जानने देखने की बात कही थी, दूसरी इच्छा में चारित्र अनुसार बात कही थी। माने पहली में जानना, पहली में ज्ञान, दूसरी में चारित्र और तीसरी में पीड़ा मानता है, माने यहाँ श्रद्धा। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र संबंधी विपरीतताओं की बात भी यहाँ हुई। आज बात करते हैं चौथे प्रकार की इच्छा के संदर्भ में। ये बात बड़ी कुछ गजब है। क्या
माने ये इच्छा ऐसी है जो इस जीव को दुख रूप दिखाई नहीं देती है। इस इच्छा का नाम है चौथी इच्छा। 4 नंबर, पेज नंबर 70 और पेज नंबर 71, ये दो जो हैं इनको अभी अपन यहाँ पूरा करेंगे। माने इच्छाओं के प्रकरण को पूरा करने की भावना है। देखते हैं, एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, ये चौथी इच्छा है जो बाह्य निमित्त से बनती है। सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। ओ 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, माने 3 प्रकार की इच्छाएं अलग थी और 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार काम हो जावे, काम बन जावे, ये चौथे प्रकार की इच्छा है। बोले इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। विषय ग्रहण की इच्छा के कितने प्रकार देखे थे हमने? 5 इंद्रियों के दम पर तो 5 हुई गई, और फिर उनमें भी एक एक इंद्रिय के विषय भी अनेक प्रकार के। जैसे चक्षु इंद्रिय के विषय ग्रहण में कभी टीवी की बात हो सकती है, कभी किसी एक अच्छे क्षेत्र को देखने की बात हो सकती है, सुंदर दिखने संबंधी इच्छा हो सकती है। तो विषय ग्रहण की इच्छा है इंद्रियों संबंधी, तो एक एक में अनेक प्रकार की है। कषायों में भी एक कषाय थोड़ी ना है, 25 कषाय हैं। किसी किसी कषाय के अनुसार कैसी कैसी इच्छा, और 25 भी कही है, वास्तव में तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद बनते हैं उनके। वहां कितनी ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं। लो अभी ये चौथे प्रकार की इच्छा पुण्योदय नाम दे रहे हैं इसका। 3 प्रकार की इच्छाओं से कार्य करने की इच्छा हुई। क्या 3 प्रकार की इच्छाओं से जो काम करने की इच्छा थी, बोले अब उनकी जो पूर्ति की इच्छा है, ये चौथी इच्छा है। विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, पापोदय की इच्छा, अभी तक तो इच्छा थी, अब इच्छा के अनुसार काम हो जाए ऐसी इच्छा। तो बोले ये जो इच्छा पूर्ण होने का कारण है, ये तो पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। लो साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर उसे छोड़कर अन्य में लगता है। ये कह रहे हैं एक साथ सारी इच्छाओं का साधन नहीं हो सकता। पुण्य का उदय सब प्रकार से एक साथ नहीं आएगा, घूम फिर करके आएगा, कभी इधर कभी इधर, कभी ये काम हो गया कभी ये काम हो गया। समझ में आ रही है बात? माने पुण्य का उदय भी आ गया तो एक कार्य को करने की इच्छा हुई तो दूसरे कार्य को करने की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। इधर पुण्य का उदय आ गया तो इधर पुण्य का उदय नहीं आया, इधर पुण्य का उदय आ गया तो दूसरी जगह पुण्य का उदय नहीं आया। माने टोडरमल जी का ये कितना मौलिक चिंतन है इन इच्छाओं के संदर्भ में, जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। हम भी महसूस कर पा रहे हैं कि ये टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। देखिए आप, एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वे किसी को देखता है, बहुत तरह की सामग्री मिल गई आपके घर गृहस्थी में, आपके परिवार में, आपको मिले हुए संयोगों में विविध प्रकार की संपत्ति आपको मिली हुई है। अब ये कह रहे हैं वहां किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, फिर उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। देखो यहाँ जो 3 प्रकार की इच्छाएं थी ना, सबके लिए वाक्य गर्भित कर लिए। देखना क्या था, अनेक प्रकार की सामग्री मिली, किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है। यहां तक तो थी विषय ग्रहण की इच्छा। किसी को देखता है, देखना चक्षु इंद्रिय से, राग सुनने लग गया, माने एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति होने लग गई, ये विषय ग्रहण की इच्छा हुई। फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने में लग जाता है, ये कषाय की इच्छा है। पॉइंट नंबर 2 कषाय की इच्छा वाला है। पहला विषय की इच्छा हो गई, दूसरा कषाय की इच्छा हो गई। फिर उसे छोड़कर भोजन करता है, ये जो शरीर की अनिष्ट अवस्था पापोदय से हुई थी, तीसरी इच्छा,
ये कह रहे हैं भोजन में लग जाता है, ये तीसरे प्रकार की इच्छा हुई। 3 प्रकार की इच्छाओं में प्रवृत्ति हुई। अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों में प्रवृत्ति में इच्छा होती है। अब अकेले देखने की बात लगा लो, तो देखने में भी शांति कहाँ है? देखते देखते बदलना चाहता है। अभी तो देख लिया, अब और कोई नया, अब और कोई नया, अब और कोई नया, अब ये तो हो गया। टीवी देखते देखते टीवी के जो बार बार में चैनल बदलता रहता है, ये नया नया देखने की इच्छा है। एक को घुमा रहा है, ये चैनल घुमाया यहाँ से, है ना। अभी ऐसे होता है ना, पता नहीं अब जो भी होता है, ऐसे पकड़ा, ऐसे दबाया उसको, चैनल घुमा सामने। तो अब ये 2 सेकंड नहीं, अच्छा नहीं, फिर और, फिर और, फिर और बदल रहा है, फिर और बदल रहा है। फिर किसी को देखना शुरू किया, अब यहाँ थोड़ा सा मन रख रहा है, अब उसमें एडवर्टाइजमेंट आ गया, अब फिर दूसरा बदलता है। तो अब ये जो तेरी बार बार में जो इच्छाएं हैं, ये अन्य अन्य की तरफ प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये क्या कह रहे हैं? देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी को देखा तो इच्छा की पूर्ति हो गई, अब नई इच्छा को देखने की हो गई, अब नई चीज देख, हाँ ये तो देखा हुआ है, अब नई देखो, ये पिक्चर तो देखी हुई है, अरे यार ये एपिसोड तो देखा हुआ है, अब नया देखो, अब ये जोक तो सुना हुआ है, नया सुनाओ कोई, ये कहानी तो सुनी हुई है, दूसरी सुनाओ कोई। ये जानने की इच्छा है। मैंने एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अब ये तो पढ़ लिया, दूसरा चलाओ, अब ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये तो अभी हमने पढ़ा था। अब ये उदाहरण, बोलो भाई उस राजा की कहानी सुनाऊं क्या? ये कौन से राजा की? बोले वो, अरे नहीं वो तो सुनी हुई है पंडित जी, नहीं सुनाओ कोई। तो ये जो है ना, बदल बदल करके जानना चाहता है, नया नया जानना चाहता है। हमने कर्णानुयोग से प्रयोजन बतलाया था ना एक दिन, उसमें कितना विस्तार हो सकता है उन सब बातों का। नई नई बातें आपको कर्णानुयोग में मिलेगी, नई नई विषय। इसलिए कर्णानुयोग लोगों का बहुत प्रिय विषय होता है। कि जिनको कर्णानुयोग का रस नहीं है ना, उनको पता नहीं है कर्णानुयोग का रस कैसा होता है। कर्णानुयोग पढ़ने का रस जो कर्णानुयोग पढ़ते हैं वो ही जानते हैं, उसमें जो रस है। क्योंकि क्या रस है उसमें? नए नए विषय को ग्रहण करने का रस है, नई नई बात को जानने का रस है। और क्या है? और क्या है? अच्छा यहाँ क्या है? अच्छा ये कैसा है? इस गुणस्थान में कैसा है? इस जगह पर कैसा है? इसके साथ में इन मार्गणाओं की किस तरह से संगति बैठती है? कौन सी मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? अब ये इसका उपयोग लगाता रहता है। तो ये जो कर्णानुयोग का रस है, जैन ज्योग्राफी को लेकर के समझ लो, 3 लोक को लेकर के, भू भूमि को लेकर, नया 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 कर्म प्रकृतियों के बाद ये जो नया नया, जो मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, जो अभी हमने देवगति का प्रकरण लिया ना, बहुत लोगों के मैसेज आए, वो बहुत मजा आया सब। कि क्यों मजा आया? नई नई बातें बहुत सारी जानने को मिली, अनेक बातें नई जानने को मिली। अच्छा देवगति के जीवों की ऐसी उदीर्णा होती है, वो उदीर्णा नहीं होती है निद्रा की। अच्छा ऐसा होता है, उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। अच्छा उनके ऐसा होता है। कितनी प्रकार की बातें, नया 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 जानने की इच्छा। ये पहले प्रकार की इच्छा थी, विषय ग्रहण की इच्छा। दूसरी कषाय वाली हो गई और तीसरी पापोदय वाली हो गई। अब ये चौथी प्रकार की इच्छा, तो ये कह रहे हैं तो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। तो साहब ये तो अच्छी बात है ना, आप तो यहाँ 4 प्रकार की इच्छाओं से दुखों का वर्णन कर रहे थे और इच्छा के अनुसार काम हो गया, तो ये तो सुख हो गया। भाई पुण्य का उदय तो सुख है ना, पुण्य के उदय से तो शांति मिलेगी ना, पुण्य के उदय से तो मजा आएगा ना, पुण्य के उदय से तो ये जीव सुखी होगा ना। आप तो यहाँ दुख में शामिल कर रहे हो। तो टोडरमल जी की गजब चिंतन है, टोडरमल जी का गजब क्या कहेंगे उसे, मौलिकता है यहाँ उनके चिंतन की, जिसमें पंडित जी साहब ने पुण्य के उदय वालों को भी दुखी सिद्ध किया है। लो पुण्य के उदय में भी दुखी, यार ये बात जचती नहीं है यार, हमारे को कुछ जच नहीं रही है। पुण्य के उदय में भी दुखी, पुण्य के उदय में तो सुखी होता है। जैसा चाहा वैसा काम हो गया, जैसा चाहा वैसा काम हो गया। समझ में आ रही है बात? अब ये तो अच्छा हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया हो गया। देखो 71 पेज पर, इसे जगत सुख मानता है। क्या गजब है भाई साहब।
सारा जगत इसे सुख मानता है, परंतु ये सुख है नहीं, दुख ही है। ओ, सारा जगत इसे सुख मानता है कि पुण्य का उदय आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, पुण्य का उदय आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, पुण्य के उदय में तो बहुत, अरे पुण्य का उदय चल रहा है क्या मजा। ये कह रहे हैं सारा जगत इसे सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। पुण्य का उदय सामग्री दिला सकता है, पुण्य का उदय सुखी नहीं करा सकता है। वाक्य है जो बोल रहा हूं मैं, नोट करने जैसे वाक्य दिखते हैं, समझो आप। पुण्य के उदय से सामग्री मिल सकती है, पुण्य के उदय से शांति नहीं मिल सकती। जैसे वाक्य जगत में पैसे के संदर्भ में मिलते हैं ना, कई जगह दुकानों पर लिखे रहते हैं, दुकानों पर लिखे रहते हैं, पैसे से पलंग मिल सकता है लेकिन नींद नहीं। समझ में आ रही है बात? पैसे से पुस्तकें मिल सकती है लेकिन विद्या नहीं। पैसे से भोजन सामग्री मिल सकती है लेकिन भूख नहीं मिटेगी। ऐसे पैसे मतलब जो जो चीजें, बहुत सारी ऐसे 10-15 चीजें मिलती हैं, समझो आप, लिस्ट लगी रहती है ऐसी दुकानों के ऊपर। कई जगह पर ऐसे स्टिकर देखे हैं कि पैसे से ये हो सकता है लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम आपको कह रहे हैं, टोडरमल जी के इस वाक्य के आधार पर कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से बाह्य अनुकूल सामग्री मिल सकती है लेकिन सुख नहीं। पुण्य के उदय से सोफा मिल गया, पुण्य के उदय से गाड़ी मिल गई, पुण्य के उदय से बंगला मिल गया, पुण्य के उदय से सब प्रकार के अनुकूलताएं मिल गई, लेकिन सुख की गारंटी नहीं है भाई साहब, सुख की गारंटी नहीं है। सुनो, पुण्य के उदय से अनुकूलताएं मिली ना, अनुकूलताएं बहुत हो, अनुकूलताएं बहुत हैं, फिर भी दुखी ज्यादा है, और प्रतिकूलताएं बहुत हैं, उसके बावजूद भी दुख कम है। तो क्या वाक्य कह दिया मैंने? अनुकूलताएं बहुत हैं फिर भी दुख ज्यादा है, और प्रतिकूलताएं बहुत ज्यादा होने पर भी दुख कम है। कि कारण क्या है? अनुकूलताएं ज्यादा होने पर भी यदि इच्छाएं ज्यादा है तो दुख ज्यादा होगा, और ये प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत ज्यादा थी लेकिन इच्छाएं कम थी, बोले दुख कम होगा। ये आगे टोडरमल जी इन सब बातों को सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब सुख और दुख का संबंध पुण्य के उदय के साथ में नहीं है। सुख और दुख का संबंध आपकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, किसी के भी नहीं बनते। सब प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाएं ऐसे कारण दुनिया में किसी के भी नहीं बनते हैं, किसी के भी नहीं बनेंगे। सारी इच्छाएं पूरी, अरे भाई साहब, राजा महाराजाओं की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, चक्रवर्ती जैसे सम्राटों की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। भरत जी की इच्छा पूरी हुई होती तो बाहुबली से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी युद्ध की जैसी भी परिस्थिति थी, क्या आखिर इच्छा के प्रतिकूल काम तो हुआ ही। आखिर चक्र रत्न तो रुका ही था ना। जल युद्ध, मल युद्ध, नेत्र युद्ध की जो भी स्थिति रही हो, अभी दादा ने जो भरत के अंतर्द्वंद में सुंदर चित्रण किया है, लेकिन कम से ये तो हुआ ना कि चक्र रत्न रुक गया, तो ये तो इच्छा के प्रतिकूल काम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे को। इच्छाएं किसकी पूरी हुई है भाई साहब? सुनो, समय सार की मूल गाथा के अंदर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, वेद्य वेदक भाव का मिलान नहीं होता। कौन सी गाथा है? वेद्य वेदक भाव का मिलान नहीं होता परस्पर में। बोले इधर इच्छा हुई और काम हुआ, बोले इनमें अंतराल पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यदि विषय मिल जाता तो इच्छा क्यों होती, और इच्छा है इसका मतलब ये है कि वस्तु नहीं है। इच्छा है इसका मतलब क्या है? वस्तु नहीं है। अच्छा, आपको घर के मकान की इच्छा है, किसी व्यक्ति ने कहा भाई साहब हमारे को घर के मकान की इच्छा है, तो क्या समझ लेगा सामने वाला व्यक्ति? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है यह बात कि इनके पास घर का मकान नहीं है। भाई साहब एक गाड़ी खरीदने की इच्छा है, 4 व्हीलर चाहिए एक, इसका मतलब ये है इस व्यक्ति के पास में 4 व्हीलर नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? माने इच्छा उसी बात का सूचक है कि वो चीज उसके पास में नहीं है।
अच्छी गाड़ी चाहिए, इसका मतलब अच्छी नहीं है। महंगी गाड़ी चाहिए, इसका मतलब महंगी नहीं है। गाड़ी तो है। अच्छे जेवर चाहिए, जेवर तो है लेकिन और चाहिए, इसका मतलब जो जिसकी चाह है वो चीज है नहीं। पॉइंट समझने की चेष्टा करना। और है नहीं इसका मतलब दुख है, चाह ही दुख है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। क्या, वापस बोलता हूं। चाह गई, इच्छा, चाह, चाह गई चिंता गई, और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। शहंशाह है वे जिनको कुछ नहीं चाहिए। चाह, चाह, चाह का रोग है ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये इच्छाओं की बीमारी है। ये जीव इच्छाओं से दुखी है। देखो फटाफट पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, घड़ी तो भागती है। दूसरी लाइन है, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने। एक बात तो कह दी, सर्व प्रकार की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये कह रहे हैं किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने, तो युगपत उनका साधन नहीं होता। लो, इच्छाएं पूरी होने का योग बन गया, मान लो पुण्य का उदय है, इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तो सबका साधन तो एक साथ नहीं बन सकता है ना। अच्छा, आपकी इच्छा थी कि आज है ना खीर मालपुए बने घर में, बराबर है, तो खीर मालपुए बने, पकौड़े बने, ये आपकी इच्छा थी और वो बन गए, तो अब इच्छा की पूर्ति तो हो गई ना, पुण्य के उदय से हो गई ना। तो अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं सबका साधन एक साथ नहीं होता। इसका मतलब सबको युगपत नहीं खा सकता। खीर भी है, मालपुआ भी है, जब वो खाता है तब वो नहीं खा पाता है, वो खाता है तो वो नहीं खा पाता है। एक घास बनाता है, मुंह में रखता है, हाथ दूसरे की तरफ बढ़ता है, निगाह दूसरे की तरफ रहती है, इसके बाद में ये खाना है, इसको इससे लगा करके खाना है, और ये जो बनी रहती है ना, ये सर्व साधन एक साथ नहीं होते, ऐसा कह रहे हैं। एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है। ये जगत का स्वरूप है। साधन जो है ना बदलते रहते हैं। ये नहीं हुआ तब तक इसकी इच्छा थी, और ये हो गया, ये इच्छा मिट गई। जगत का स्वरूप है। वस्तु की प्राप्ति हो जाने के बाद में फिर उसकी कीमत नहीं रहती है। आपको जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है ना, आपको इसकी कीमत क्यों नहीं है? मोक्ष की चाह भी दुख का ही कारण, चाह है ना, चाह। ज्ञानियों को मोक्ष की चाह भी नहीं होती। अरे जब तक मोक्ष की चाह होती है तब तक मोक्ष नहीं होता, और जब मोक्ष होता है तब मोक्ष की चाह नहीं होती। क्या, सुनो, ऐसा वाक्य कहते हैं, मोक्ष की इच्छा बिना मोक्ष नहीं मिलता, और मोक्ष की इच्छा से भी मोक्ष नहीं मिलता। दो वाक्य कह दिए हमने। मोक्ष की इच्छा ना हो तो मोक्ष नहीं मिलता। जिन जीवों को मोक्ष के संबंध में विकल्प ही नहीं है, क्या, जिन जीवों को मोक्ष के बारे में विकल्प ही नहीं है, मोक्ष के चाहते ही नहीं है, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? अच्छा, मोक्ष की इच्छा तो है, हमारे को बहुत मोक्ष की इच्छा तो है, तो फिर सुनो, तो भी मोक्ष नहीं मिलता। कारण क्या है? जब तक इच्छा रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसको कभी कभी हम दूसरा वाक्य भी कहते हैं, वीतरागियों की इच्छा, क्या, वीतरागियों की भक्ति बिना वीतरागता नहीं मिलती, और वीतरागियों की भक्ति करते रहने से भी वीतरागी नहीं हुआ जाता। वीतरागियों के प्रति बहुमान का भाव जिसे नहीं है वो वीतरागी नहीं बन पाएगा, और वीतरागियों के बहुमान में ही उलझा रहा तब भी वीतरागी नहीं बन पाएगा। ऐसा ही है ये वाक्य। देखो, उस साधन होने पर उसी समय अन्य साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अब मैं आपको, आप लोग जैसे मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं ना सब लोग, आप लोगों के मन की बात बतलाऊं?
तो आप कहेंगे एक समय भी इच्छा बिना नहीं रहता, ये बात कहाँ है यार, अभी तो हम निराकुल होकर के बैठे हैं यहाँ पर, हमें कोई आकुलता नहीं। पंडित जी बोल रहे हैं, हमारे सामने मोबाइल लगा हुआ होगा, लैपटॉप लगा हुआ होगा, और सब आईपैड लगा हुआ होगा, जो भी लगे हुए होंगे, बहुत सारे लोग टीवी में देख रहे होंगे, फैमिली वाले निराकुल होकर के बैठे हैं सब। खाना पीना नाश्ता सब निपटा लिया था हमने, हमें मालूम था 9:20 पे पंडित जी का प्रवचन शुरू होगा, सब निराकुल होकर के बैठ गए। अब काहे की इच्छा है हमारे पास, कुछ नहीं है, शांति से बैठे निराकुल होकर के। सुनो, ये कह रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी ने वाक्य क्या दिया है, इतना गजब का वाक्य है ये। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। एक समय भी निराकुल नहीं होता, यहां बैठे बैठे भी आप निराकुल नहीं है। यदि आप निराकुल हो गए हो तो हम ये कहेंगे आपके घर में आपको मोक्ष मिल गया। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागियो चाहिए। आकुलता तो मोक्ष में नहीं है। आप मोक्ष में हैं कि संसार में हैं? ये है तो सब संसार में ही। तो बोले संसार में आकुलता के बिना नहीं होता ये जीव, आकुलता से रहित नहीं होता है। यही आकुलता बनी रहती है, टाइम बढ़ता जा रहा है। यही आकुलता बनी रहती है, कब कम होगा। यही आकुलता बनी रहती है, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे। यही आकुलता बनी रहती है, मैं अगला वाक्य लिखूं। यही आकुलता बनी रहती है, मेरे प्रश्न का जवाब पंडित जी देवे। ये कितने प्रकार की आकुलताएं हैं, ये दुनिया भर की आकुलताएं चल तो रही है तुम्हारे को। ये वाक्य लिखने की आकुलता, जल्दी लिखने की आकुलता, प्रश्न पूछने की आकुलता, प्रश्न का जवाब देने की आकुलता, ये आकुलता अभी चल रही है आपके इस समय। किस व्यक्ति ने क्या लिखा है उसे देखने और जानने की आकुलता, इच्छा है ना। ये स्क्रीन पर क्या प्रश्न लिख करके भेज रहे हैं सचिन जी, इन्होंने क्या लिखा है ये सुनो। ये जो प्रश्न लिखा है इन्होंने, इस प्रश्न को जानने की इच्छा, ये विषय ग्रहण की इच्छा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आगामी लाइनों में क्या आएगा, अगले पैराग्राफ में क्या आएगा, अगले अध्याय में क्या आएगा, ये जानने की इच्छा, विषय ग्रहण की इच्छा है। दुखी है भाई साहब। हाँ, इतना है, चूंकि कषाय मंद है, इसलिए मंद कषाय में इच्छाएं मंद होती है, आकुलता मंद होती है, तो दुख कम होता है, और कम दुख में ये जीव सुख मान लेता है। इतना है। देखो, प्रवचन सुनने की इच्छा, देखिए आप सारी बातें क्या कह रहे हैं यहाँ, इसलिए दुख ही है। छठी लाइन है 71 पेज की, 71 पेज पर। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। रोग है ना ये, मिटाने का उपाय करता है, दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। हो सर्व संसारी जीव दुखी ही हैं। सर्व प्रकार के संसारी जीवों को दुख 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 और दुख, सिर्फ दुख ही दिखाई देता है। दुनिया में जितने संसारी जीव हैं, हर व्यक्ति, इसीलिए तो कहा या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। इस संसार में कोई सुखी नहीं है भाई साहब। गरीब भी दुखी है तो पैसे वाला भी दुखी है, बदसूरत भी दुखी है तो सुंदर व्यक्ति भी दुखी है। क्या सुंदरता भी कम दुख का कारण नहीं है? सुंदर लोगों के ऊपर ऐसे डाल देते हैं क्या? सुंदर लोगों का चेहरा बिगाड़ने की सोचते हैं लोग। ये सुंदरता कोई ज्यादा वो थोड़ी ना है, सुंदरता की तरफ आकर्षित होकर के लोग न मालूम क्या क्या गलत काम उनके साथ में। ये सुंदरता की, ये सुंदरता हो चाहे बदसूरती हो, वजन ज्यादा जिनका है वो भी दुखी है, और वजन जिनका कम है वो भी दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है, हर आत्मा दुखी है यहाँ संसार दशा में रहते रहते। ज्ञानी सुखी है, वेद विज्ञानी सुखी है, आत्मानुभवी सुखी है, मुनिराज सुखी हैं, भावलिंगी संत सुखी हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा सुखी हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, कहीं भी चले जाओ ना, आकुलता की वजह से शांति नहीं है, दुखी दुख है, सर्व प्रकार से दुख है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है, माने पुण्य के उदय में भी तकलीफ ही है। बोलो, अभी पुण्य के उदय की तकलीफ को थोड़ा सा और खोलेंगे टोडरमल जी साहब। देखो अगले पैराग्राफ में, तथा यहां इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है।
तीन प्रकार की इच्छा, सारा जगत पीड़ित है, पीड़ित है, पीड़ित है। तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है। मजा आ गया, पुण्य का उदय आ रहा है। चौथी प्रकार की इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। अब देखो यहाँ भ्रम हो जाता है लोगों को कि साहब ये पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय कब आएगा? धर्मानुराग होगा तो, देव शास्त्र गुरु के समागम में रहेंगे तो, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो, इसमें होगा भाई साहब। अब तो शांति है ना, अब तो मजा आ रहा है ना। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। पुण्य के उदय वाली जो इच्छा है ना, अब इस पुण्य के उदय वाली इच्छा का ट्रैक बदल दिया। पुण्य की जो इच्छा है इसका थोड़ा सा ट्रैक बदला। पिछले तो कहा था पुण्य के उदय वाली इच्छा में वो तीन प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति वाली बात कही थी। अब ये कह रहे हैं पुण्य के उदय से काम होता है, इसलिए पुण्य का उदय कैसे आएगा? बोले धर्मानुराग करो। तो बोले धर्मानुराग की वृत्ति कितने जीवों को होती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में धर्मानुराग होता है? दुनिया में कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे? पूरी दुनिया छान मारो आपको धर्मानुराग वाले लोग कितने मिलेंगे ये बतलाओ। धर्म की जिनकी बुद्धि दिखाई देती है, धर्म करना चाहिए, धर्म में प्रवृत्ति करना चाहिए, ये कितने लोग मिलेंगे? अच्छा, जितने लोग मिलेंगे ना वो भी कितने काल प्रवृत्ति करते हैं ये तो बताओ। ये टोडरमल जी लिख रहे हैं ये बहुत तो पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव को किसी काल में होती है। तुम बहुत तो पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तते हो। पता है कहते क्या हो? हमने क्या पाप किया है? वैसा हम कौन सा पाप कर रहे हैं? हमने क्या गलती की है? हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो कोई भी पाप नहीं किया। भाई साहब ये व्यक्ति ऐसी बातें करता है, हमने कोई पाप नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं दिन भर यार? शांति से बैठ करके टीवी तो देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को? कोई पाप कर रहा हूं क्या? चुपचाप बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं आधे पौन घंटे से, मैंने क्या गलती कर दी कि इसको पाप ही नहीं लगता है? दिन भर इसका पाप में बीत रहा है, इसको पाप नहीं लग रहा है। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, अवनीपाल कथा जैसे चोर कथा के, इन कथाओं के अंदर भी कथाओं में काल गंवा रहा है, ये इसको पाप नहीं लग रहा है। ये कह रहा है मैंने क्या कर लिया? शांति कर तो रहा हूँ यार, अब इसमें भी आपको तकलीफ है क्या? मैं जो ये कर रहा हूँ इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? कर लेने दोनों मेरे को शांति से। बोले सुन, यदि तू आराधना नहीं कर रहा तो नियम से विराधना कर रहा है। क्या? जो जीव आराधना नहीं कर रहा वो जीव नियम से विराधना कर रहा है। इस बात को गहराई से समझ लेना, विराधना क्या होती है? ये विराधना है, आग का उपयोग स्वभाव से निकल करके बाहर जाता है, इसे विराधना कहते हैं। आत्मा की विराधना, आत्म स्वभाव हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदार्थम शिष्य बोधाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आएगा श्लोक, 46-47 के आसपास का श्लोक है। महीने भर के अंदर अंदर आ जाएगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये चर्चा। आत्मा से उपयोग बाहर निकला, बोले हिंसा कर रहा है, तू हत्या कर रहा है, इसको हत्या कहते। चलो कोई बात नहीं, शुभ भाव में तो लगा था, पुण्य परिणामों में तो लगा था, लेकिन कितनी देर बाहुल्यता से तेरा समय तो इधर उधर ही दौड़ता है क्या? देखिए आगे, यहां इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित तीन प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। बहुत तरह की इच्छाएं हैं सब तरह के जीवों के। बोले तीन प्रकार की इच्छा वाले जो जीव थे वो तो पापी लोग थे। वो तो विषय भोगना चाह रहा है, अभी तो पाप है, तो पाप का उदय आ गया है, वो तो पाप ही दिखाई दे रहा है। चौड़ाई उदय भी पाप का है, बंधन भी पाप का कर रहा है, सब प्रकार से पाप है ना वहां। अभी यहां चौथे प्रकार की इच्छा में क्या है? उदय तो पुण्य का है और बंधन पाप का है। समझना क्या कह रहे हैं? तीन प्रकार की इच्छाओं में उदय पाप का था और बंध भी पाप का था। क्या कहा? तीन प्रकार की इच्छाओं में उदय काय का था? पाप का उदय था ना। और बंधन किसका हो रहा था? पाप का ही बंधन हो रहा था। जानने की इच्छा
मोह का उदय है ना। अभी मोह का उदय तो पाप का उदय, पाप का उदय। अब उस पाप का उदय और बंधन किसका था? पाप का ही बंधन कर रहा था। भोगों को भोगने की इच्छा है, विषयों को ग्रहण करने की इच्छा है, शरीर के वो सब पाप ही। उदय और बंधन दोनों पाप था। यहाँ पुण्य के उदय के अंदर थोड़ी अलग है बात। इसका नाम ही उदय पुण्य का है, तो उदय तो पुण्य का है और बांध पाप रहा है, क्योंकि इसकी जो पूर्ति की भावना है ये पाप का बंधन है। उदय पुण्य का, बंधन पाप का। और ये कह रहे हैं चौथे प्रकार की इच्छा वाले के थोड़ा सा क्या है, इच्छा थोड़ी सी घटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उदय आ गया ना पुण्य का। पाप के उदय में सामग्री मिल नहीं रही थी, पुण्य के उदय से सामग्री मिल गई। सामग्री मिल गई तो तत्संबंधी आकुलता कम हो गई, आकुलता कम हो गई तो इच्छा कम हो गई, तो इसलिए दुख कम दिखाई देता है। जिस व्यक्ति ने गाड़ी बंगले की इच्छा की और गाड़ी बंगला सामने आ गया तो तत्संबंधी आकुलता और इच्छा दोनों मिट गई ना। भाई जो सामग्री थी जिसकी आपने चाह की थी वो सामग्री आपको मिल गई। अब सामग्री के मिलने से क्या हुआ? बोले उस संबंधी आकुलता मिट गई। तो टोडरमल जी कह रहे हैं इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। ये पुण्य के उदय वालों में भी जिनकी इच्छा ज्यादा है उनको महादुखी कह दिया। तृष्णावश दुखमय धनवान, आत्मानुशासन की लाइनें हैं। और संसार भावना में भूधरदास जी ने क्या लिखा? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। धनवान भी दुखी। धनवान पैसे वाला है, मतलब पुण्य के उदय वाला है कि पाप के उदय वाला? धनवान कौन है? धनवान के पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? अभी प्रतिकूल लगे तो पाप है, वहां भी वो अलग डेफिनेशन है, उधर मत जाना। लेकिन पुण्य का उदय में मिला ना पैसा, मोबाइल मिला आपको, पुण्य के उदय से मिला ना। अब ये जो पुण्य के उदय से मिला है, ये पुण्य के उदय वाला भी दुखी क्यों है? और अच्छा चाहिए था, और महंगा चाहिए था। काश इसकी जगह ये कलर मिल जाता, काश इसकी जगह ये मॉडल मिल जाता। पुण्य के उदय से मिल रहा है सामग्री, लेकिन और की इच्छा है। तो तृष्णावश दुखमय धनवान, धनवान व्यक्ति भी, पुण्य के उदय वाला भी इच्छाएं ज्यादा होने से दुखी है। देखिए तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, किसी के बहुत विभूति है और इसके इच्छा बहुत है, तो बहुत आकुलतावान है। वैभव बहुत है, अब देखो वैभव बहुत की बात कर रहे हैं। संपन्न व्यक्ति, भाई साहब संपन्नता और असंपन्नता से संबंध नहीं है सुख दुख का। ये कैसी गजब की लाइनें कह रहे हैं, क्या गजब का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। संपन्नता और असंपन्नता से सुख दुख का संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं इसको इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वे थोड़ा आकुलतावान है। संपत्ति कम और संपत्ति ज्यादा, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। संपत्ति कम और संपत्ति ज्यादा। जिसके संपत्ति कम है लेकिन इच्छाएं कम है, सुख पावे संतोषी प्राणी। वैभव भी कम था, इच्छा भी कम थी, वो सुखी है। कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके पास बहुत संपत्ति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नंबर ऊपर नीचे करने के चक्कर में मैं 2 नंबर पर आ गया, 1 नंबर पर कैसे आ सकता हूं? इच्छाएं बहुत हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात समझ लो आप, टाटा बिरला अंबानी है, सारे जिन जिन लोगों की बात आप समझो, सब लोगों को लगा लो आप उसमें। अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे ये हो, ये सब किस में लगे? इच्छाएं ज्यादा है तो ज्यादा दुखी है। देखो अब उल्टा कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली। देखो हर जगह पर पॉइंट बदल रहा है, स्टेप बदल रहा है। अभी इनके ऊपर यदि अपन नंबरिंग डालते जाए ना, 1 नंबर फिर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट बनाए इनके, तो अभी जो पॉइंट कहा था, ये पॉइंट ये कहा था विभूति कम और विभूति, वैभव कम और वैभव ज्यादा, दोनों पुण्योदय वाले हैं। एक के पास वैभव कम है और एक के पास वैभव ज्यादा है, लेकिन वैभव तो दोनों के पास है, इष्ट सामग्री तो दोनों के पास है। एक के पास कम इष्ट सामग्री है, दूसरे के पास ज्यादा इष्ट सामग्री है, लेकिन इच्छाओं से महादुखी। अब नया पॉइंट बदल रहे हैं। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली, अब इष्ट से अनिष्ट पर आ गए। अनिष्ट सामग्री मिली है
और उससे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है। सामग्रियां तो अनिष्ट मिल गई है, लेकिन इच्छा थोड़ी है, तो वह थोड़ा आकुलतावान है। और किसी को इष्ट सामग्री मिली है, परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है, तो वह बहुत आकुलतावान है। भाई साहब, तो क्या बात अगर देख रहे हैं यार, गजब है भाई साहब चिंतन में। तो सोच के रह जाता हूँ यार, क्या गजब सोचा है टोडरमल जी ने, कितना गजब सोचा है। प्रतिकूलताएं हैं सब। अब एक व्यक्ति के पास में प्रतिकूलताएं हैं और दूसरे के पास में अनुकूलताएं हैं, बराबर। हजारों उदाहरण दे सकता हूं मैं इन बातों को सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए। इतनी तरह से घुमा आप लगाना, अपने उपयोग को दौड़ाना, आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आसपास में, अपने चिंतन में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने उपयोग में, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर आपको सब बातें मिलेगी। लेकिन देखो, अब इसको मिली प्रतिकूल सामग्री, अच्छी नहीं है, खराब सामग्री मिली है, पाप का उदय बेचारे का। और इसको मिली है खूब अनुकूल सामग्री। दो व्यक्ति हैं, इसको खूब प्रतिकूल सामग्री मिली। प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी दूर करने की आकुलता नहीं है, क्या इच्छा नहीं है। ठीक है, जो मिल गई है सहज है, शांत भाव से रह रहा है, तो दुख कम है। प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी दुख नहीं है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। और अनुकूल सामग्री मिलने के बावजूद भी दुखी है। देखो, मैं ऐसा कहता हूं, सूखी रोटी, गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, सूखी रोटी आपके घर में बच गई थी, काम नहीं आई, और आपने किसी भिखारी को दे दी। प्रतिकूल सामग्री मिली ना, अच्छी रोटी नहीं मिली ना, लेकिन वो उसमें सुखी है, संतुष्ट है वो उससे, सूखी रोटी लेकर के भी सुखी है। और ये जो संपन्न व्यक्ति है, संपन्न घरों में बच्चों की हालतें देखो आप, बादाम काजू लेकर के उनके पीछे पड़े रहो, हलवा खिलाने के लिए पीछे पड़े रहो उनके, लेकिन वो खाएंगे नहीं। बात, मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं, मेरे भी ऐसा नहीं, मेरे को तो ये चाहिए थी, आपने चाट क्यों नहीं बनाई, आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने गोलगप्पे क्यों नहीं बनाए, आपने डोसे क्यों नहीं बनाए, आपने कचौरी क्यों नहीं बनाई, मुझे तो वो खाना है बस। अब ये देखो आप, ये क्या हालत है। ये चाह बहुत है तो संपन्नता होने के बावजूद भी दुखी है। गरीब व्यक्ति है, चाह कम है, तो टूटे खिलौनों से भी, क्या कागज की नाव बना करके भी आकुलता कम है, तो वहां शांति है। और यहाँ महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गेम्स इसके पास में होते हुए भी चाह और इच्छाएं बहुत है, तो महादुखी है। इसलिए टोडरमल जी का ये महावाक्य, सिद्धांत वाक्य है, याद कर लेने योग्य है, स्वर्ण अक्षरों में लिख देने योग्य है। सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है, बाह्य कारण के अधीन नहीं है, इच्छा के अधीन है सुखी दुखी होना। क्या गजब ब्रह्म वाक्य जैसे दिखाई देते हैं। सुखी दुखी होना इच्छा के अधीन है। कितनी इच्छाएं, इच्छाएं ज्यादा है, दुखी है। गरीब व्यक्ति है, भिखारी जैसा भी, दरिद्री व्यक्ति है, शांत है, झोंपड़ी में रहता है, शांति से दोनों टाइम रोटी खाता है और सुखी रहता है। और राजा महाराजा है, किसी व्यक्ति को कोई 1 रुपए का सिक्का मिल गया। अब 1 रुपए का सिक्का मिल गया तो उसने वो पूछा, भाई अभी मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं चाहिए, किसको दे दूं मैं। तो अब किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई ये क्या करूं मैं, कहा मुझे तो नहीं चाहिए, किसको दे दूं। बोले किसी जरूरतमंद को दे देना। अब जरूरतमंद कौन है, कौन जरूरतमंद दिखाई देता है। मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा, मैं पॉइंट बतला रहा हूं आपको। राजा वहां से निकल रहा था, उसकी सवारी निकल रही थी लवाजमे के साथ में। पूछा ये कहां जा रहा है, बोले पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। वो जो था ना 1 रुपए जिसको मिल गया था, वो बाबा, वो राजा के ऊपर दे मारा उसने कि ये क्या किया, कि महाराज आपको जरूरत है, इसे क्या बकवास करता है, कि तुम्हें जरूरत नहीं होती तो तुम क्यों दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की सोचते। माने ये जो है आपकी तमन्ना, और मिल जाए, ये भी मिल जाए, 5 करोड़ का बंगला है लेकिन 25 करोड़ का हो जाए, ये जो तमन्ना है। गरीब व्यक्ति की इच्छाएं भी कम होती है और पैसे वालों की इच्छाएं भी ज्यादा होती है। 2 प्रकार की भिखारी कहता हूं ना मैं। सड़क पर बैठे हुए भिखारी की तमन्ना 2 रुपए दे दे बाबू, 2 रुपए दे दे, 2 रुपए की तमन्ना है। और मंदिर के अंदर जाकर के मांगने वालों की करोड़ों मांगता है, हजारों तो चढ़ाता है, 500 1000 का नोट चढ़ाता है और लाखों चाहता है। बोलो, महादुखी है।
सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। इस एक लाइन के ऊपर कई दिनों चर्चा की जा सकती है। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है भाई साहब, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। चलो अगले वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, 2-3 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी चर्चा। बहुत महत्वपूर्ण है, बात को समझाया है थोड़ा अच्छे ढंग से। नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं। लो, वे भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं। नारकी ज्यादा दुखी क्यों है और देव सुखी क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है। इच्छा का मूल कषाय है ना क्या? नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है। देवों के मंद कषाय दिखाई देती है क्योंकि देवों के शुभ लेश्याएं हैं, नारकियों के अशुभ लेश्याएं। तथा मनुष्य त्रियंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की अपेक्षा जानना। सुनो बोल्ड लेटर्स में, तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। तीव्र कषाय, जिनके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, और मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं। ये भी गजब का मौलिक चिंतन है। आपको लग रहा है ये तो सुखी है, ये तो सुखी है, ये तो बहुत मजे में है। सुनो, मजे में नहीं है, दुख कम है। ये लाइन कितनी गजब की है, ये आधी लाइन। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। संसार में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी को दुख कम है, किसी को दुख ज्यादा है। दुख की मात्रा में ही कम ज्यादा है, सुखी तो दोनों ही नहीं है। एक के 101 डिग्री बुखार है, एक के 105 डिग्री बुखार है, एक के 103 डिग्री बुखार है। दुख की मात्रा में ही कम ज्यादा है, सुखी तो कोई नहीं है। इच्छाएं तो सबके बैठी हुई है, इसलिए सुखी तो कोई नहीं है। उनकी चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलता है। चलिए, इस प्रकार जो इच्छा होती है, माने इस प्रकार जो इच्छाओं की चर्चाएं यहाँ हुई है, वे सब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। इस प्रकार की इच्छाओं की जो बात कही है, माने ये जितनी बातें जो पीछे कही है, मिथ्या दृष्टि जीवों की मुख्यता से कही है। ज्ञानी जीवों को भी इच्छाएं होती है, लेकिन वो चारित्र मोहनी कर्म की वजह से होती है। यहाँ इसके मिथ्यात्व भी है, अज्ञान भी है, असंयम भी है, तथा इच्छा है तो आकुलता में। इच्छा है तो आकुलता है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। यह लाइन इच्छाओं के संदर्भ में नहीं है। सर्व संसारी जीव नाना दुखों से, माने कर्म के उदय जन्य, पर्याय जन्य, इच्छाओं जन्य नाना प्रकार के दुखों से सर्व संसारी जीव पीड़ित ही हो रहे हैं। और इन पीड़ाओं के मूल में क्या था? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम इन दुखों के मूल में था। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये जो है, ये मूल में मिटाने की चर्चा चौथे अध्याय में करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, आज दुखों की चर्चा संपन्न हो गई, दुखों से पीछा छूट गया। इसमें अध्याय में दो प्रकार का वर्णन किया, एक इच्छाओं का वर्णन किया, मतलब दुखों का वर्णन किया, और दूसरे प्रकार से सुख का वर्णन कर रहे हैं। दुखों की चर्चा आज यहाँ संपन्न हो गई है। कल से चर्चा करेंगे हम सुख आखिर कहाँ है, और यदि मोक्ष में सुख है तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये मार्मिक चर्चा मोक्ष, सुख और उसके उपायों के संदर्भ में कल प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपके पास में है। जिन लोगों के पास में ग्रंथ नहीं है, वे ग्रंथ के लिए हमारे को यहाँ अपना एड्रेस आदि भेज सकते हैं। इस टेलीग्राम के ऊपर ग्रंथ लेकर के बैठना जरूरी है। आप यदि पुस्तक और ग्रंथ लेकर के नहीं बैठेंगे तो आपको आधी बात समझ में आएगी। इसलिए जिनके पास में ग्रंथ नहीं है, घर में 4 लोग हैं और ग्रंथ एक ही है, तो आप 3 मंगवाइए, 4 मंगवाइए आप, लेकिन ग्रंथ जरूर आपके पास में होना चाहिए। तो आप सभी लोग ग्रंथ का लाभ लेवें और नियमित लाभ लेते रहें। इसी भावना से बात को विराम देते हैं।